आदाब, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, रोज़ाना हम ये नई शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं और जिन्होंने अपने पर्टिकुलर शोबों में चार चांद लगाए हैं। आज जिनकी मुलाकात हम आपसे कराने जा रहे हैं वो डॉक्टर शहनवाज अहमद डार, जो कि रीजनल डायरेक्टर इग्नो के हैं कश्मीर और लद्दाख रीजन के। आइए इनसे गुफ्तगू करें और जो कुछ भी नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं या क्या कुछ डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स इग्नो के थ्रू वादी कश्मीर के स्टूडेंट्स और लद्दाख रीजन के स्टूडेंट्स को लेकर की गई है, वो हम इन्हीं से जानेंगे। खैर मकदम करते हैं सर आपका श्रीनगर न्यूज़ में। सबसे पहले वो जो कोर्सेज जो एक संगमील के तौर पर तय हुई है उनके बारे में बताइए। जी शुक्रिया। आपका इग्नो के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे आपको पता होगा और हमारे नाजरीन को भी पता होगा, इग्नो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1985 में वजूद में लाया गया। तो इग्नो का एक अहम रोल रहा है कश्मीर, पूरे मुल्क में और कश्मीर में खासकर डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से। ये कहना गलत नहीं होगा कि इग्नो ने डिस्टेंस एजुकेशन की जो नींव है पूरे मुल्क में डाली है और इग्नो ने डिस्टेंस एजुकेशन को घर घर पहुंचाने में एक अहम रोल अदा किया है। तो इग्नो का जो रिश्ता कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन के साथ है वो 1998-99 से शुरू होता है, जिसमें हमने 2 प्रोग्राम्स और 1000 स्टूडेंट्स के साथ जो जर्नी स्टार्ट की थी। उसमें अभी 24 साल के वक्फे के बाद हमारे पास 50,000 से ज़्यादा इस टाइम बच्चे हैं और 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। जैसे आपने प्रोग्राम्स के हवाले से बात की, इग्नो एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे मुल्क में जो कि 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अभी ऑफ़र करती है, जिसमें हर एक सेक्टर जो है, हर एक शोबा जो है, आप कोई भी सेक्टर, कोई भी एरिया ले लीजिए, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर साइंसेस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, टूरिज़म की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, बिज़नेस की करें, कॉमर्स की करें। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर इग्नो ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज स्टार्ट नहीं किया है। तो हम अपनी लर्नर्स को एक वाइडर एक चॉइस देते हैं कि वो किस एरिया में एक्सेल करना चाहता है, किस एरिया में वो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहता है। तो इग्नो के लर्नर्स की खासियत ये भी है कि इग्नो का जो लर्नर है वो एक बिजनेसमैन भी है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो एक हाउसवाइफ भी है, वो एक ऐसा पर्सन है, वो स्पेशली एबल्ड है, वो ऐसा पर्सन है जो जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हिली एरियाज़ में रहता है, तो ही इज़ नॉट हैविंग एक्सेस, उसको एक्सेस नहीं है फॉर्मल एजुकेशनल सेटअप के लिए। तो इसलिए वो इग्नो को ही अपना मीडियम चुनता है ताकि वो एजुकेशन को हासिल करे, एजुकेशन को कंटिन्यू करे और अपने आप में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो डिफरेंट एरियाज़ के बारे में वो बढ़ाए। क्योंकि इग्नो के जो नए प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने कहा 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स इग्नो ने पहले शुरुआत 300 से नहीं की, तो वो 2 प्रोग्राम्स जो उन्होंने पहले स्टार्ट किए थे, तो उनके उस जर्नी को आगे ले जाते हुए आजकल के दौर में 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। जिस तरह आपने नए प्रोग्राम्स के हवाले से बात की, तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है तो जो स्टूडेंट्स मास कॉम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, उनके लिए भी खुशखबरी इग्नो की जानिब से आ रही है, और वो क्या डायरेक्टर साहब खुद ही बताएंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने बताया कि मीडिया जो पर्सन्स है, मीडिया का एक अहम रोल है इस टाइम। तो जर्नलिज़म और मीडिया का अहम रोल हर एक एस्पेक्ट से है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, इग्नो
वो जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और अकॉर्डिंगली प्रोग्राम्स बनाता है। इसी तरीके से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अभी हमने रिसेंटली 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एक तो है MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा चल रहा था, उसके साथ साथ जो नए 3 प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए वो है MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया और है MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। तो ये 3 प्रोग्राम्स है जो डिग्री प्रोग्राम्स है, जो मास्टर्स प्रोग्राम्स है। उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम हमारा PG डिप्लोमा करके है जर्नलिज्म में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। तो ये भी जो मीडिया के जो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है। तो जर्नलिज्म के साथ साथ मैं अब यहाँ पर ये भी ऐड करता चलूँ, ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, तो रिसेंटली हमने MBA और MCA के भी प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए हैं। और जहाँ तक MBA की बात आती है तो MBA में 3 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी ऑफ़र करते थे, जिसमें मैं MBA जनरल मोड की मैं बात करूंगा जो हम ऑनलाइन में ऑफ़र करते थे, MBA इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो और एक हमारा प्रोग्राम था, और उसके साथ साथ MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये 3 प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी ऑफ़र करते थे। अब हमने इसमें 4 और प्रोग्राम्स जोड़े हैं, जिसमें MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड MBA इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यानी कि 7 प्रोग्राम्स का जो बास्केट है वो हम MBA में भी ऑफ़र करते हैं। तो इसी तरीके से जो MCA का जो प्रोग्राम है, जिसके लिए इससे पहले इग्नो में रिक्वायरमेंट थी कि एक लर्नर जो है उसको पहले एंट्रेंस में अपीयर होना पड़ता था, उसका ग्रेजुएशन पे एक मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो MCA के लिए अप्लाई कर सकता था। MCA के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें अपीयर हो सकता था। लेकिन अब हमने वो दोनों चीज़ें, जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी, वो हमने वेव ऑफ किया है, वो हमने ख़त्म किया है। अब कोई भी लर्नर जो साइंस बैकग्राउंड से आता है वो MCA में एडमिशन ले सकता है। और खुशी की बात यह है कि इससे पहले MCA प्रोग्राम 3 साल का हुआ करता था, अब ये 2 साल का ही है। तो इसके साथ साथ अब मैं अपने लर्नर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए ये भी बताना चाहूँगा, ये दोनों प्रोग्राम्स, चाहे वो जो MCA मैंने रिवाइजर प्रोग्राम की बात करी या MBA का जो प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम्स AICTE और UGC से रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक अहम बात है। तो दोनों प्रोग्राम्स को AICTE यानी कि जो टेक्निकल बॉडी है उनका भी गो एड मिला है और UGC का भी। जी, अगर बात की जाए डिस्टेंस मोड को लेकर, तो रिसेंटली एक डेवलपमेंट सामने आई जहां स्कूल डायरेक्टोरेट ने जो भी टीचर्स या जो डिस्टेंस मोड के थ्रू साइंस डिग्रियां लेते थे तो वो फ़िलहाल के लिए मुतहर्रिक की गई। तो उन सब के लिए क्या कौन से मोड साइंस स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, ताकि अगर वो कोई डिग्री लेते हैं तो उनका प्रैक्टिकल मोड भी इफेक्ट ना हो, और वो जिस तरह चाहते हैं कि अगर कोई टीचिंग बैकग्राउंड या टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो वो आसानी से उस में शिफ्ट हो। देखिए, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो MSc एनवायरमेंटल साइंस की आपने बात करी, इग्नो का जो बेसिक मकसद है, एक तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और एजुकेशन को हर एक इंसान तक, बिकॉज हमारा मानना ये है कि जो वोकेशनल ये जो कन्वेंशनल सेटअप है एजुकेशन का, जो कि रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र करती है एजुकेशन, इग्नो का मानना ये है कि हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते कि जो फॉर्मल सेटअप में या जो कन्वेंशनल सेटअप में एजुकेशन हर एक तक पहुँचे। हम एजुकेशन को लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। सो हम इस ऑब्जेक्टिव के तहत काम करते हैं कि हमें घर घर तक एजुकेशन को पहुँचाना है। उस एस्पेक्ट से जो आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, इन सर्विस टीचर्स की बात कर रहे हैं, हमने इन सर्विस टीचर्स के लिए मास्टर्स इन आर्ट्स एनवायरमेंटल साइंस रखा है और मास्टर MSc इन एनवायरमेंटल साइंस रखा है। तो दोनों स्ट्रीम्स के लिए हमने MSc एनवायरमेंटल साइंस का प्रोग्राम रखा है। लेकिन जहाँ तक साइंस स्ट्रीम का सवाल है, साइंस स्ट्रीम के जो प्रोग्राम्स है MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc इन एनवायरमेंटल साइंस जिस प्रोग्राम की हम बात करें,
उसमें एक लर्नर जो है, चाहे वो इन सर्विस टीचर होगा या नॉर्मल कैंडिडेट होगा, नॉर्मल कोई स्टूडेंट होगा, उन दोनों को जो इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि ये 4 सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। 4 सेमेस्टर्स में हर सेमेस्टर में हमने लैब बेस्ड कोर्सेज रखे हैं। तो हर सेमेस्टर में एक 3 क्रेडिट का कोर्स का एक लैब बेस्ड कोर्स है, वो कंपलसरी है, वो करना है। तो इन सर्विस टीचर होगा या जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, जो जनरल स्टूडेंट होगा, उन दोनों को वो लैब कोर्सेज और लैब सेशंस अटेंड करते हैं। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक कोर्स उनका 3 क्रेडिट का जो लैब बेस्ड है, प्रैक्टिकल कोर्स है, दूसरे सेमेस्टर में भी ऐसे ही, तीसरे सेमेस्टर में भी ऐसे ही। यानी कि ये 3 लैब बेस्ड कोर्सेज है, प्रैक्टिकल कोर्सेज है, जो एक लर्नर को, इग्नो के लर्नर को कंप्लीट करने हैं। और चौथे सेमेस्टर में उसको प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन भी वो कंप्लीट करनी है। यानी कि जो साइंस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करने के बगैर हम किसी को मास्टर्स ऑफ साइंस अवार्ड नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेशंस है, ये जो प्रैक्टिकल या लैब सेशंस जो है, जो हम कराते हैं अपने स्टडी सेंटर्स के थ्रू, इसमें कैंडिडेट को 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। यानी कि उसको 80% अटेंडेंस जब तक नहीं होगी तब तक वो जो लैब का जो पार्ट है उसका कंप्लीट नहीं होगा। जी, तो ये भी बहुत अच्छी बेहतरीन बात इन्होंने कही कि लैब का जो प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो भी कंप्लीट होने ही लाजमी है, तभी जाके उसको जो है साइंस की डिग्री, मास्टर्स डिग्री हासिल हो सकती है। सर, अगर टेक्निकल बोर्ड के हवाले से बात की जाए तो आजकल की दुनिया में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं टेक्निकल प्रोग्राम्स को लेकर। वहीं अगर इग्नो की बात करें तो क्या कौन से टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कराए गए? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो टेक्निकल कोर्सेज है, क्योंकि हम अगर आज के तालीमी दौर की बात करते हैं उसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम बात करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट पे ख़ास जोर दिया गया है। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस है, जिन चीज़ों पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें इग्नो ने पहले ही इनकॉर्पोरेट की है। जैसे मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट जो ऑप्शन है वो हमने पहले से इनकॉर्पोरेट किया है अपने एजुकेशन सेटअप में, इग्नो में। इसी तरीके से जो क्रेडिट ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी जो अब यूनिवर्सिटीज़ में भी अडॉप्ट करेंगे, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इन प्लेस है। जो मॉड्यूलर अप्रोच है लर्निंग का, वो ऑलरेडी इग्नो के सेटअप में ऑलरेडी है। इसी तरीके से एजुकेशन को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, कास्ट, रीजन या रिलीजन के हिसाब से, तो हम सभी तक ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो ई रिसोर्स की जो अभी बात हो रही है, वो ई रिसोर्सेज भी हमने रखे हैं इग्नो में। तो वो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कन्वेंशनल सिस्टम में पढ़ाई करता हो या डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई करता हो, वो उन रिसोर्सेज का, इग्नो की उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकता है। तो जो अपने टेक्निकल कोर्सेज की बात करी, जैसे मैं अभी MCA की बात कर रहा था, MBA की मैं बात कर रहा था, जर्नलिज्म की मैं बात कर रहा था, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, एग्री बिजनेस है, तो बहुत सारे ऐसे में, यहाँ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है। तो ये कुछ नए एरियाज़ है जहाँ पर जिनकी रिक्वायरमेंट है अभी हमारे जो डिफरेंट एरियाज़ है उनकी ज़रूरत है वहाँ पर कि हम नए प्रोग्राम्स वहाँ पर लाए। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे टेक्निकल और नीड बेस्ड प्रोग्राम्स जो है वो इग्नो ने बनाए हैं, इग्नो अभी ऑफ़र करता है। तो किसी भी लर्नर को अगर वो चाहता है कि कोई भी टेक्निकल कोर्स इग्नो से करना चाहता है, वो हमारी जो वेबसाइट है, इग्नो की मेन वेबसाइट है या रीजनल सेंटर की वेबसाइट जो है, तो उसमें जो प्रोस्पेक्टस 2023 का है, उसमें वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, एक बास्केट ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें मल्टीपल जो डिफरेंट रंगों के जो फ्लावर्स है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स है, तो वो देख सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, देन ही कैन गो अहेड। जी।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इनके मुताबिक जो है जो भी लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इग्नू की जो वेबसाइट है, रीजनल वेबसाइट या जो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट है, वो वहाँ पे जा सकते हैं और जो भी कोर्सेज, जो भी मनचाहे कोर्सेज एक स्टूडेंट, एक लर्नर चाहता है, अपने मन मुताबिक वहाँ पर चूज़ कर सकता है। बहरहाल ये तो थे हमारे साथ, इनका बेहद शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। साथ में जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि शायद अभी घरों से कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अभी भी कोई वक्त गया नहीं, इग्नो इज़ देयर। यही डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन जो कि जैसे इन्होंने पहले भी बताया कि कितनी सारी हाउसवाइफ्स, पता नहीं कितने सारे लोग जो घरों में बैठे हैं और अपनी डिग्रियां इग्नो के थ्रू हासिल कर रहे हैं, इस काम को लेकर हम सभी इनकी सराहना जितनी करें उतनी कम है। बहरहाल आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। विद कैमरा पर्सन आशना खान, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।